गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भाषा से संबंधित पाठ्य पुस्तक के कार्य का दोहरान कराऊंगी। देखिए, मैं आपको पहले भी कार्य करा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इनका दोहरान कराऊंगी। प्रश्न संख्या 2 देखिए। निम्नलिखित देशों की भाषा इनके सामने लिखिए। जो निम्नलिखित देश हैं इनकी भाषा आपको इनके सामने लिखनी है। जैसे जर्मनी, जर्मनी में क्या बोली जाती है? जर्मन। ख देखिए, जापान, जापान में क्या बोली जाती है? जापानी। क ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या बोली जाती है? अंग्रेज़ी। फ्रांस, फ्रांस में क्या बोली जाती है? फ्रेंच। चीन, चीन में क्या बोली जाती है? चीनी। रूस, रूस में क्या बोली जाती है? रशियन। देखो, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, ब्रिटेन में अंग्रेज़ी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, रूस में रशियन बोली जाती है। तीसरा देखिए, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये जो शब्द है इनमें से आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। का देखो, हम अपनी बात दूसरों तक रिक्त स्थान के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? भाषा के माध्यम से। कैसे पहुंचा सकते हैं बच्चों? भाषा के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ख देखो, वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। ग देखो, हिंदी को रिक्त स्थान लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। ठीक है। घ देखो, देश में 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है देश में 14 सितंबर को? बताओ। देखो बच्चों, देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ड़ देखो, रिक्त स्थान भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है? जल्दी बताओ। देखो, हिंदी जो है वो क्या है? भारत की राजभाषा। ठीक है। अगला देखो, दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। देखो, जो ये कथन है ये आपको पढ़ने हैं। यदि ये कथन सही है तो सही का निशान, और यदि ये कथन गलत है तो गलत का निशान लगाइए। क देखो, मन के भाव भाषा के द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगर हमारे मन में कुछ भाव या विचार आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम केवल भाषा के द्वारा ही अपने मन के भाव प्रकट कर सकते हैं, यानी अपने मन के भाव दूसरों को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। दूसरा देखो, रेडियो की भाषा लिखित होती है। क्या जो रेडियो है उसकी भाषा लिखित होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेडियो की भाषा है वो हम सुनकर समझते हैं। तो जो रेडियो की भाषा है वो मौखिक होती है, रेडियो की भाषा लिखित नहीं होती है। तो आप इस पर गलत का निशान लगाएंगे। ग देखो, फ्रांस में अंग्रेज़ी बोली जाती है। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। जो फ्रांस है वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेज़ी बोली जाती है। देखो बच्चों, फ्रांस में फ्रेंच भी बोली जाती है, लेकिन फ्रेंच के साथ साथ वहाँ पर अंग्रेज़ी भी बोली जा सकती है। तो इसलिए ये वाक्य भी सही है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्या जो हिंदी है उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? हाँ, ये वाक्य सही है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। अगला देखो, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना व लिखना सिखाता है। हाँ, ये वाक्य भी सही है। व्याकरण क्या करता है? हमें शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के ज्ञान होने से ही हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीख सकते हैं।
तो इस वाक्य पे भी आप सही का निशान लगाएंगे। लगाइए। तो इस तरीके से मैंने आपको भाषा से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसका दोहरान कराया। आप भी इसका दोहरान करिए। ठीक है, धन्यवाद।